एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 1 है। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से बहुपद हैं और एक चर वाले बहुपद हैं या नहीं, और जो आंसर देना है उसका हमें कारण भी, रीजन भी बताना है। तो जिन बच्चों ने यदि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो उनके लिए ये बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 4x² - 3x + 7। तो हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यानी बहुपद है या नहीं और एक चर वाला है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे 4x² यानी ये x एक चर है और इसमें भी x है, तो एक चर वाला है। लेकिन अब ये देखना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद कब होता है? जब हमें चर की घात होल नंबर हो, यानी चर पर घात के रूप में, डिग्री के रूप में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक चर पर पूर्ण संख्या की घात है, तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक चर पर घातांक पूर्ण संख्या है, इसीलिए 4x² - 3x + 7 एक चर वाला बहुपद है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे सब क्वेश्चन 2 को। तो इसमें चर यानी वेरिएबल y है और y पर होल नंबर पावर है। तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि प्रत्येक चर पर घात पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए y² + √2 एक चर वाला बहुपद है। आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन 3। इसमें देखेंगे कि चर इसमें t और t, तो चर तो एक है इसमें, वेरिएबल इसमें t एक ही वेरिएबल है, t इसमें भी है, t इसमें भी है, तो वेरिएबल की संख्या तो एक ही है। लेकिन इसे हम लिख सकते हैं 3t1/2, जो कि एक रेशनल नंबर है और ये होल नंबर नहीं है, और प्लस यहाँ t√2। तो लिखेंगे चूंकि √t = t1/2 पर घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 3√t + t√2 एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखेंगे हम y + 2/y। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया है कि चर का कांस्टेंट में भाग नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y + 2, इसमें पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी घातांक नियम से, तो y - 1 हो जाएगा। तो -1 होल नंबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे तो चूंकि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए y + 2/y
एक चर वाला बहुपद नहीं है। आंसर। अब क्वेश्चन 1 का ये 5th है। इसमें दिया हुआ है x पावर 10, y पावर 3 और t पावर 50। तो चूंकि यहाँ 10, 3, 50 ये सभी होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन ये चरों की संख्या इसमें 3 अलग अलग दी गई है। x ये अलग चर है, y ये अलग चर है और t अलग चर है। तो एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ये 3 चर वाला बहुपद होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, अतः x10 प्लस y3 प्लस t50 बहुपद है। किंतु एक चर वाला नहीं है। नहीं है, अतः यह 3 चरों यानी x, y एवं t वाला बहुपद है। ये होगा आंसर। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में यदि कोई संख्या नहीं है तो हम सदैव 1 मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। तो यहाँ हम चूंकि इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा यहाँ। अब इसमें देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर ये है, तो इसमें भी कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 का इसमें भी गुणा करेंगे तो इसका गुणांक हो जाएगा -1। तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। तो इसमें -1 होगा, क्योंकि यहाँ यदि हम -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये -x स्क्वायर ही होगा, इसीलिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ π/2 दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 होगा इसमें। अब इसमें √2x - 1 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यदि इसका गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और प्लस √2x - 1, तब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। आंसर। क्वेश्चन 3 है, इसमें पूछा गया है 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें स्टूडेंट अपने अनुसार कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें ध्यान रखना है
कि द्विपदी जो बहुपद होगा वो 35 घात का होगा और 100 घात वाला एक पदी होगा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2x35 और प्लस यहाँ 20 लिख दें। तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो हमारा पहला ये आंसर इसका हो गया। तो इसमें घात 35 हो गई और इसमें 2 पद हो गए। अब हमें 100 घात का एक पदी चाहिए, तो ये दूसरा हम लेंगे। तो 100 घात वाला एक पदी, तो एक पदी यानी कि हम कुछ भी लिख दें, जैसे y लिख दें यहाँ पर y और घात इसमें 100 कर दें, तो हमारा ये एक पदी हो जाएगा। तो ये 100 घात वाला एक पदी हो गया, ये 35 घात वाला द्विपदी हो गया, जिसमें कि 2 पद हो गए। प्रश्न 4 है, इसमें बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात पूछा गया है। तो अब एक बहुपद हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ चर हमें x, तीनों में एक ही चर दिया हुआ है, तो अधिकतम घात कितनी है इसमें 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। तो हम आंसर में इसके लिख देंगे, पहले में बहुपद की घात 3 होगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरे में भी देखेंगे। तो इसमें चर y है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो इसमें लिख देंगे घात 2, ये आंसर होगा। तीसरा 5t - √7, तो हमें चर पे ध्यान देना है। तो चर इसमें t है और t पर जब कोई घात नहीं होती तो एक घात मानते उसे, तो इसमें लिखेंगे घात 1, ये आंसर होगा। हमारा ये चौथा प्रश्न है, इसमें 3 दिया हुआ है। तो इस चौथे में विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई चर नहीं है। तो इसमें कोई चर नहीं है, तो हम यहाँ यदि चर लिख दें, मान लो x, तो उस पर घात 0 कर दें, तो हमारी ये सेम संख्या वही होगी, क्योंकि 3 × x पर घात 0 1 होगा, तो ये हमारे 3 ही होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ घात की बात हुई है, बहुपद की घात, तो यहाँ चर पर घात 0 है, तो यानी वेरिएबल पर डिग्री 0 है, तो यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। तो यहाँ घात हम लिखेंगे 0। तो ये हमारे हो गए आंसर। क्वेश्चन 5 है, इसमें पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन बहुपद त्रिघाती हैं। तो इसमें हमें ये 6 दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं, पहला हम इसमें रैखिक को लेंगे। तो रैखिक बहुपद कौन होता है, इसको हम समझेंगे। तो हमने यहाँ रैखिक बहुपद लिया और फिर हमने यहाँ द्विघाती लिया, और त्रिघाती बहुपद, यानी जिस बहुपद में चर की घात 0 से बड़ी या बराबर हो और छोटी हो या बराबर हो 1 से, तो ऐसे बहुपद रैखिक बहुपद होते हैं। और द्विघाती बहुपद में चर की घात कितनी होनी चाहिए, तो चर की घात यहाँ 2 होना चाहिए बराबर, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। और त्रिघाती बहुपद में चर की घात 3 होना चाहिए। तो इसके अनुसार अब हम अवलोकन करेंगे यहाँ फर्स्ट को।
तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ चर की घात कितनी है 2x स्क्वायर। तो इसका आशय होगा कि ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात 2 है। तो इसमें हम ये पहला आंसर में लिख देंगे। और x माइनस x3 ये दूसरे नंबर का देखते हैं। तो इसमें चर की घात 3 दी हुई है, चर की अधिकतम घात 3 दी हुई है, तो ये त्रिघाती में आएगा, तो ये दूसरे नंबर का होगा त्रिघाती में। तीसरा देखेंगे तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो द्विघाती बहुपद होगा तो कौन सा, तीसरा। अब चौथा देखेंगे तो इसमें चर पे घात 1 है, तो चर की घात 1 या 1 से कम हो, तो ये कौन सा होगा, रैखिक। तो यानी ये चौथा नंबर वाला रैखिक बहुपद होगा। 3t, इसमें भी t चर है, तो इसमें घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा, यानी पांचवा भी रैखिक बहुपद होगा। छठवां देखेंगे r स्क्वायर, तो इसमें घात 2 है, r को यहाँ हम वेरिएबल लेके ही चल रहे हैं, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती होगा। चर की घात इसमें 2 है, तो ये छठवां भी द्विघाती होगा। अब सातवां देखेंगे 7x3, तो इसमें चर पे अधिकतम घात 3 है, तो ये चर की घात बराबर जब 3 हो तो इसको बोलेंगे त्रिघाती, तो ये सातवां जो है वो त्रिघाती होगा। तो ये हमारे हो गए आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1 इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है।